आखिर नवीन निश्चल ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जिस वजह से उन्हें सालों जेल में बिताने पड़े। आखिर क्यों नवीन निश्चल ने अमिताभ बच्चन के साथ फोटो खिंचवाने से मना कर दिया था। आखिर कैसे नवीन निश्चल ने खुद ही अपना करियर बर्बाद कर दिया। क्या हुआ जब शराब में धुत नवीन निश्चल सेट पर शूट के लिए पहुंचे। आखिर क्यों फोटोग्राफर्स नवीन निश्चल को देखते ही अपना कैमरा नीचे कर लेते थे। आखिर क्यों जिस औरत के लिए नवीन निश्चल ने अपनी पत्नी को तलाक दिया, बाद में उसी औरत ने उन्हें जबरदस्त धोखा दिया। आखिर क्यों नवीन निश्चल के भाई ने उन्हें और उनकी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया था। गोरा रंग, ऊंचा कद और ऐसी आंखें जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी, ये थे नवीन निश्चल। एक ऐसा चेहरा जिसे हिंदी सिनेमा कभी नहीं भुला पाया। मॉडलिंग की दुनिया में छा जाने के बाद नवीन ने फिल्मों में कदम रखा और देखते ही देखते एक स्टार बन गए। कहते हैं ना, किस्मत में लिखा होता है। नवीन निश्चल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक तरफ जहां वो आसमान छू रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज हम आपको नवीन निश्चल की कहानी बताएंगे, एक कहानी जिसमें उड़ान के साथ साथ गिरावट भी देखने को मिलेगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सफल अभिनेता की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेगा, लेकिन पहले चलिए जानते हैं कि नवीन निश्चल कौन थे और उनकी शुरुआती जिंदगी कैसी रही। लाहौर के एक बंगाली परिवार में पैदा हुए नवीन निश्चल की पढ़ाई बेंगलुरु के एक मिलिट्री स्कूल में हुई थी। गजब के स्टाइलिश लड़के नवीन ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया, और देखते ही देखते वो मॉडलिंग की दुनिया में छा गए। 60 के दशक में दिल्ली में मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट का प्राइमरी राउंड जीतकर नवीन मुंबई पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात अपने पिता के दोस्त और उस वक्त के मशहूर फिल्म डायरेक्टर मोहन सहगल से हुई। सहगल साहब ने नवीन को सलाह दी कि वो पुणे जाकर एक्टिंग सीखे। उन्होंने कहा, जब तुम हीरो बनने के लिए जरूरी सारी चीजें सीख लोगे, तब मेरे पास वापस आना। पुणे में नवीन ने अपनी पढ़ाई में टॉप किया और गोल्ड मेडलिस्ट बनकर वापस लौटे। सहगल साहब ने अपने वादे के मुताबिक नवीन को अपनी फिल्म सावन भादो में कास्ट कर लिया। इस फिल्म में नवीन के अपोजिट रेखा थी और ये दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री में नए थे। 1970 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। नवीन रातों रात स्टार बन गए। अब उनके पास फिल्मों के ऑफर की कोई कमी नहीं थी। नवीन निश्चल की लोकप्रियता के साथ साथ उनमें घमंड भी बढ़ने लगा था। एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपनी ही ऊंचाई नजर आने लगी। फिल्म परवाना में नवीन निश्चल लीड रोल में थे और अमिताभ बच्चन एक छोटे से रोल में थे। कहा जाता है कि नवीन इतने घमंडी हो गए थे कि उन्होंने फिल्म के प्रमोशन के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ फोटो सेशन कराने से इनकार कर दिया था। ये बात उस वक्त काफी चर्चा में रही थी। 1973 में नवीन निश्चल की एक के बाद एक कई फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 2 फिल्में आज भी याद की जाती है। पहली थी रामसेन की धुंध, जिसे आज भी बेस्ट हिंदी थ्रिलर फिल्मों में गिना जाता है। दूसरी फिल्म थी चेतन आनंद की हंसते जख्म, जिसके गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। हंसते जख्म की शूटिंग के दौरान एक मजेदार किस्सा हुआ। नवीन निश्चल रात भर पार्टी करते रहे और सुबह सीधे सेट पर पहुंच गए। उनकी आंख लाल थी और चेहरा थका हुआ था। निर्देशक चेतन आनंद ने उनकी ये हालत देख ली। उन्होंने नवीन की आंखों पर एक खास लेंस लगाकर शूटिंग करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार शूटिंग रोकनी पड़ी। इस घटना के बाद इंडस्ट्री में खबर फैल गई कि नवीन काम के प्रति लापरवाह हो गए हैं। वहीं नवीन निश्चल का घमंड लगातार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कई बड़े मौके हाथ से गंवा दिए। मशहूर गीतकार और निदेशक गुलजार जब अपनी पहली फिल्म मेरे अपने बना रहे थे, तो उन्होंने नवीन निश्चल को ही लीड रोल के लिए चुना था, लेकिन बाद में ये रोल विनोद खन्ना को मिला। इसी तरह मनोज कुमार की सुपरहिट फिल्म रोटी कपड़ा और मकान और दीवार भी नवीन निश्चल को ऑफर हुआ था, लेकिन अहंकार में चूर नवीन ने इन दोनों फिल्मों को ठुकरा दिया। उन्होंने अमिताभ बच्चन को एक छोटा कलाकार समझा और उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। जब ये फिल्में सुपर हिट साबित हुई तो नवीन को बहुत पछतावा हुआ। नवीन निश्चल ने फिल्मी जगत में बहुत जल्दी अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन उतनी ही जल्दी उन्होंने इसे खो भी दिया। साथी कलाकार का सम्मान ना करना, शूटिंग के दौरान नखरे करना, गलत आदतें और निर्माता निर्देशकों की सलाह को ना मानना, इन सब चीजों ने उनके कैरियर को बर्बाद कर दिया।
उनका घमंड इतना बढ़ गया था कि वो पत्रकारों को भी अपमानित करते थे। इस वजह से पत्रकारों ने उनकी खबरें छापना बंद कर दिया। एक बार तो ये हुआ कि जब नवीन निश्चल मुंबई के एक थिएटर में अपनी फिल्म देखने पहुंचे तो पत्रकार उन्हें घेरने के लिए दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि ये नवीन निश्चल हैं, उन्होंने अपने कैमरे नीचे कर लिए। फिल्मों में आने से पहले नवीन निश्चल ने देव आनंद की भांजी नीलू कपूर से शादी की थी। उनके 2 बेटियां भी हुई, लेकिन नवीन की पद्मिनी कपिला नाम की एक हीरोइन से दोस्ती हो गई। ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि नवीन ने नीलू को छोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि पद्मिनी कपिला भी उस वक्त फिल्म निर्माता प्रकाश मेहरा के साथ रिलेशनशिप में थी। यानी नवीन जिसके लिए अपनी पत्नी को छोड़ रहे थे, वो किसी और के लिए उन्हें छोड़कर जा रही थी। नवीन की जिंदगी में एक और महिला आई जो एक शादीशुदा महिला थी। वो नवीन के साथ लिव इन में रहने लगी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए। इसके बाद नवीन ने गीतांजलि नाम की एक तलाकशुदा महिला से शादी कर ली। 80 के दशक से नवीन निश्चल अपने भाई प्रवीण निश्चल के साथ मुंबई के एक घर में रहने लगे। बाद में उनकी दूसरी पत्नी गीतांजलि भी उनके साथ रहने लगी। साल 2006 में नवीन निश्चल और उनके भाई प्रवीण के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ। प्रवीण ने नवीन को अपनी पत्नी गीतांजलि के साथ घर से निकाल दिया। इसके कुछ महीने बाद ही गीतांजलि ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें उन्होंने नवीन और प्रवीण पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। गीतांजलि ने लिखा था कि नवीन उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे और शराब के नशे में अक्सर उन्हें मारते पीटते थे। पुलिस ने नवीन और प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में लंबा मुकदमा चला और नवीन को जेल में काफी समय बिताना पड़ा। जेल से छूटने के बाद नवीन के पास कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से सब कुछ खो दिया था। जेल से छूटने के बाद नवीन ने छोटे पर्दे पर काम करना शुरू किया। उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में काम किया, लेकिन उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। 19 मार्च 2011 को नवीन निश्चल अपने कुछ दोस्तों के साथ होली मनाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, घमंड और अहंकार किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकते हैं। हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए और नम्र रहना चाहिए। हमें कभी भी अपनी सफलता पर अहंकार नहीं करना चाहिए। नवीन निश्चल की कहानी से हमें यह भी समझ आता है कि जिंदगी अनिश्चित है। आज हम ऊपर हैं तो कल नीचे हो सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने काम और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको नवीन निश्चल की ये कहानी पसंद आई होगी। इसके बाद अब किसकी कहानी सुनना पसंद करेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।